सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। अब बेचारी रोती हुई वापस आई और आके बोली, बच्चे ने बोला कुछ लाई मम्मी? कि कुछ नहीं लाई बेटा, हाका जरूर मुड़िया हूँ। अब बच्चा ने किक्कर बिक्कर सुलाई दिया। अब सब बड़ा जो बच्चा था उसकी तबीयत जोरदार बिगड़ गई। बच्चे को उठना नहीं हो रहा है। अब भूखा मरता कहीं उठी जाए, घायल हो गया, बुखार आ गया फुल। अब मम्मी उसके सिर दबा रही है, पैर दबा रही है। ए बेटा धन कहीं रह गयो, ए बेटा बात तो कर, ए बेटा पानी पी ले। अब माँ रो रही है। आउंदे ये बेटा तू बैठ जा, वो जेब में घुस जाला, थार जेब में घुस जालो, अट बैठ जाओ। हाँ मैं बढ़ जाला जेब में। तो महाराज अब मेरे भगवान की लीला देखिए। अब जैसे वो वापस आई, बच्चा रो रहा है। अब सुबह का टाइम हुआ, उसका बड़ा बेटा बेहोश हो गया। अब उसकी छोटी सी बच्ची देखना, बच्ची के शब्द सुनना। वो बच्ची आके बोलती, मम्मी मेरे भैया को क्या हुआ? कि बेटा जैसे तेरे पापा बीमार हुए ना, वैसे तेरे भैया भी बीमार हो गया। तो वो छोटी सी मासूम लड़की क्या बोलती है मम्मी को कि मम्मी बताना ये भैया कब तक मरेगा? माँ बोली तू ऐसा क्यों बोल रही है? माँ जल्दी बताना ये भैया कब तक मरेगा? अरे पगली तू ऐसा क्यों बोल रही है कि तू नहीं तो बोला कि कोई मर जाता है तो 3 दिन तक खाना आता है। ये मम्मी 3 दिन तक भैया मरने के बाद में कोई खाना तो खिलाएगा हमको, मम्मी बता लेना। देखो मासूम की बात देखिए महाराज। हम लोग हलवा खाते हैं और हमारे पड़ोस में किसके यहां पे अनाज नहीं है। धिक्कार ऐसे जीवन को। महाराज नहीं आता आनंद। मेरे कपड़े अच्छे से अच्छे, मेरे बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहने और मेरे परिवार में या हमारे आसपास में कोई फटे हुए कपड़े में अगर निकल रहा है तो धिक्कार है मेरे जीवन को। अच्छा नहीं लगता महाराज, बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदा लगता है। और मैं इतना कहना चाहता हूं माता बहनों, मैं मजाक नहीं करूं, आपके पास कोई इतनी ड्रेसें पड़ी होगी जो शायद आप उनको 12 महीने में एक बार ही चेक करते होंगे, या तो देखन पाची माय अमर पैरू को नहीं ऊंदरू पहाड़ी जन पैरू। जिन दिन ऊंदरा रो मातो फिर गो उन दिन वो डिजाइन बना दी। देख जोते इन करता पहला पैर दो। महाराज हम पता नहीं क्या करते हमारी जिंदगी का। तो अहंकार। अबे महाराज इधर गोकुल में बहुत दुविधा हो गई। नंद बाबा को ऐसा आभास हो गया कि मेरा बच्चा यहां सुरक्षित नहीं है। पूरे गोकुल वासियों को इकट्ठा किया और सबको बोला कि भाई मैं इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूं। अरे बाबा मत जाओ, इतना बड़ा महल बना हुआ, इतनी बड़ी संपत्ति है कि हमारा टाबर नहीं सुख कोने, तो वह संपत्ति कई काम रही। महाराज माता पिता बच्चों की खुशी के लिए जगह बदल देते हैं, पर औलाद माँ बाप की खुशी के लिए कुछ करते नहीं है। ये कभी नहीं पूछे पापा थाने अटे अच्छो लागे कि नहीं लागे, कैसे हो, जय श्री कृष्ण, आएगा के कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो महाराज प्रभु की लीला। अब वहां से प्रस्थान कर लेते हैं और कहां थे? वृंदावन। वृंदावन कौन? जहां पे आनंद ही आनंद है। आपको पता है तीर्थों में प्रयागराज और पुष्कर है ना, तीर्थों के गुरुदेव है। पुष्कर राज क्या है? पुष्कर राज है वो तीर्थों के गुरु है, और प्रयागराज है वो तीर्थों के महाराजा, और महाराजा को सबका टैक्स देना पड़ता है। वृंदावन कौन है? वृंदा मतलब क्या है? वृंदा क्या होता है बताइए? वृंदा का मतलब तुलसी, तुलसी वन। और भगवान तुलसी में निवास करते, इसमें कोई शंका नहीं। तुलसी थे वो सालग्राम के रूप में, आपको पता है, वो जोड़ा है उनका, दूर भी नहीं जाते, वृंदावन जाते हैं। और वहां पे अब भगवान को प्रयागराज जी शिकायत कर लेते हैं कि सब तीर्थ तो मेरे को टैक्स देने आ जाते हैं, पर ये वृंदावन नहीं आता। तो नारायण ने बोला मार्गनु टैक्स ले कहीं,
वो तो मारो घर, एक घर तो छोड़ दो प्रयागराज जी, मैं वहीं रहता हूं, मेरा वृंदावन ही मेरा ठिकाना है। अब महाराज भगवान को वहां पे ले जाते हैं, वहां पे आनंद लेते हैं, खुशियां बटोरते हैं, भगवान नाना कलाएं करते हैं, लहाना लीलाएं करते हैं वहां पे वृंदावन में। अभी एक बार समय का संजोग होता है, सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई घी ला रहा है, कोई गुड़ ला रहा है, कोई क्या ला रहा है, कोई क्या ला रहा है। वो कृष्णा सबको घूम घूम के पूछ रहा है, अरे क्या है आज, कहीं मामलो है तो दिखे, आपरी पार्टी नहीं बुलाई कि भाई आ जाओ, कि इनकी तो मामलो जोरदार है। अब टाबरा रहा कहीं है, क्या तो कटे जाई तकिया देख दी बेटा, तकिया पटकी अटी उठी, मैं मजाक नहीं करूं, तकिया बनो ने दिखना ही नहीं, कटे टेंट आलर वट गया ने कटे दिखगा नहीं बनो ने, तो तकियों ने ऐसी तैसी कर दी, 10 मिनट में देख जोते टाबरों ने एक बार छोड़ दो तकिया की गोली बनाई छोड़ी, क्योंकि उन्हें मजा आता है, वो इन माते फेंकी, वो इन माते फेंकी, अने की नहीं वे तो बिस्तर माते कूदी, टाबरों रो काम कोई बनो ने कहीं ठा। अब महाराज भगवान की कृपा, नंद बाबा को पूछा कि पिताश्री आप क्या करो, इतनी तैयारी कैसे कर रहे हो, कि इंद्र भगवान को भोग लगाना है, इंद्र भगवान को महाप्रसाद चढ़ाना है। कृष्णा ने बोला अभी अहंकार उनका खत्म करना पड़ेगा, और जैसे ही वहां पे प्रसाद लेके गए, कृष्णा ने मना कर दिया कि कोई इंद्र को भोग नहीं लगाएंगे, हम गिरिराज को भोग लगाएंगे। महाराज गोवर्धन पर्वत है ना, उसको भोग लगाएंगे। तो जब जाके थोड़ा क्लेश हो जाता है, सबने बोला कि चलो लगा दो, अब भोग लगा दिया। अब नारद जी भले अटे देखो कोई न कोई काम बिगाड़े, मैंने बोला नारद जी जहां जाते खींच कुछ तो लाइन खींच के, अब जाके बोला इंदर के क्या, अरे कहीं भरम में उतन बटे थारो पूरो मामलो गड़बड़, पूरो मार्केट खत्म हो गयो गोकुल में वृंदावन में, के कहीं रियो के बस आज से आपकी पूजा बंद, पूजा गोवर्धन पूजा होने लग गई है। किसने किया ऐसा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। बारी मेघमाल ने क्यों, जाओ मेघ राजा और इतना भयंकर प्रसाद कर दो, इतना भयंकर प्रसाद कर दो कि पूरी गोकुल नगरी और वृंदावन धाम को नष्ट कर दो। भगवान को तो पता ही था। जैसी बारिश आई त्राहिमाम मच गई, सारे दौड़ के कृष्णा के पास में, कृष्णा बचाओ, कृष्णा बचाओ, कृष्णा बचाओ, कृष्णा बचाओ। जाके गिरिराज को बोला, गिरिराज आपने मुझे वचन दिया था कि मैं आंच नहीं आने दूंगा, मैं आपको वंदन करता हूं कि सबकी रक्षा करो। जैसी चिट्ठुड़ी आंगली माते भगवान गोवर्धन पर्वत ने लेन धारण कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और 7 दिन तक मेरे प्रभु चिट्ठुड़ी आंगली माते महाराज अदर ले जने एक दिन ग्वाल बाल ने भरम आई गयो, मई लाठियों लगाड़ो, ओ तो इनी आंगली थोड़ी रोक्योड़ो, तो अपना लाठियों रोक्योड़ो, जने के भगवान क्यों नाटक करो, आगे ले लो ने आंगली, ये तो मारा होड़ा मजबूत है जिनु रोक्योड़ो। भगवान के अणो नहीं थोड़ा आगे पासा करना ही पड़ी। और जैसे ही भगवान यूं करे ना पूरी नीचे, अरे प्रभु प्रभु पासी लगो, मारी तो लाठी बड़ा भड़ भागने लग गई। उन टाइम क्यों रे भाई, ये बच्चा है साक्षात प्रभु के दरबार में आए हुए हैं। अब महाराज वहां पे वृंदावन में रास रचाते हैं, सारी गोपियों को बुलाते हैं और सबको कहते हैं कृष्णा। कृष्णा बोलता है कि मैं इंद्र का वहां पे अभिमान खत्म किया, इंद्र भगवान को पता चला कि मेरे साक्षात मेरे विष्णु वहां विराजमान है, आके प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया कि प्रभु मेरे से भूल हो गई है, मुझे क्षमा करना। तो क्षमा कर दिया। भगवान क्षमा करने की आदत बहुत अच्छी है महाराज, किसी को भी क्षमा कर देते हैं। और जैसे क्षमा किया, इंद्र अपने धाम चले गए। एक दिन वक्त आता महाराज, शरद पूर्णिमा की रात, सारी गोपियों को इकट्ठा करके भगवान रास रसाते हैं। उस वक्त में भगवान की बांसुरी बहुत अच्छी बजती है। जब तक बांसुरी नहीं बजती ना, तब तक गोपियों का मन नहीं लगता, वो बेभान हो जाती हैं। आज मेरे कृष्णा की बांसुरी नहीं बजी, आज मेरे कृष्णा की बांसुरी नहीं बजी, ऐसी बेहोश हो जाती हैं। तो महाराज बहुत ही सुंदर कथन लिख रही है यहाँ पे गोपियां। हाँ, इन ले जा बेटा, ले जा।
देखो मेरी कृष्णा बांसुरी कितनी अच्छी बजाते हैं। अरे कन्हैया अरे कन्हैया। जी जी देखो वो बच्चा जा रहा है, कहीं बाइक गिरा ना दे, वो लेके आ जाओ उसको। वो मोटरसाइकिल नेक दलाई चाहिए। हरे कन्हैया हरे आछी रे बजाई मन प्यारा बांसुरी। सावरा आछी रे बजाई मन प्यारा बांसुरी। कन्हैया सोने सोने होगी रे दीवानी कन्हैया। आछी बजाई मन प्यारा बांसुरी। सावरा क्या बात है। राधे राधे हरे कृष्णा। कि मैं तो सोने सोने मैं तो सोने सोने मैं तो सोने सोने होगी रे दीवानी कन्हैया। आछी बजाई मन प्यारा बांसुरी। सावरा हरि बोल। हरे कृष्णा। अरे सावरा काया ने
बजाए मन प्यारा बांसुरी कन्हैया। कि मैं तो सुने सुने, मैं तो सुने सुने, मैं तो सुने सुने हो गिरे दीवाने सावरा आछी बजाए मन प्यारा बांसुरी कन्हैया। वृंदावन बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की, कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो ना, बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।